Welcome to Tailsprout Cartoon Channel. एक माँ की इज्जत। नसीमाबाद एक ऐसा गांव था जहां लोग एक दूसरे के घर का दर्द भी जानते थे और एक दूसरे की बात भी करते थे। इस गांव में एक औरत रहती थी, सकीना, 52 साल की, बेवा। 3 साल पहले उसके शौहर बशीर का दिल का दौरा पड़ा और वो चले गए बिना कोई इंतजाम किए, बिना कोई बचत छोड़े, बिना कोई जमीन, बस एक छोटी सी कच्ची घर और एक बेटी, नादिया। नादिया 24 साल की थी, पढ़ी लिखी, गांव के स्कूल में पढ़ाती थी, थोड़ी सी तनख्वाह मिलती थी उसे, 8,000 महीने का। खूबसूरत थी, सीधी, इज्जतदार, और सकीना की पूरी जिंदगी वो एक ही थी। रिश्ता आया एक दिन गुजरांवाला से। लड़का था कामरान, 28 साल, अच्छे घर से, बाप की अपनी दुकान थी, खुद भी काम करता था। रिश्ता देखने आए तो सकीना ने चाय पेश की। हाथ कांप रहे थे लेकिन चेहरा साबित रहा। कामरान की अम्मी ने घर देखा, छोटा था, सीधा कुछ नहीं कहा, लेकिन जाते वक्त एक बात कही, हम उम्मीद करते हैं कि लड़की वाले अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। शादी में इज्जत होती है दोनों तरफ से। सकीना समझ गई क्या मतलब था। नादिया अंदर आई। अम्मी, क्या हुआ? सकीना ने कहा, कुछ नहीं बेटा, चाय रख दो। हिसाब। रात को सकीना ने कागज निकाला, हिसाब लगाया। शादी के लिए क्या चाहिए था? बारात का खाना कम से कम 50,000, बेटी का जोड़ा 15,000, जेवर 1 तोला सोना कम से कम, घर की सफाई और किराया एक बड़ी जगह का 20,000, टोटल 1 लाख से ऊपर। सकीना के पास था 0। बशीर जो थोड़ी सी जमीन छोड़ के गए थे वो पहले ही बेच के नादिया की तालीम पर लगा दी थी। बचत कोई नहीं। रिश्तेदार थे लेकिन वो भी अपने अपने मसलों में थे। सकीना ने कागज फोल्ड किया, आंखें बंद की, फिर उठी, वुजू किया, नमाज पढ़ी, सजदे में रोते रोते एक ही बात मांगी कि या अल्लाह पाक, मेरी इज्जत रख, मेरी बेटी की इज्जत रख। सुबह सकीना ने अपनी पुरानी संदूक खोली। अंदर एक दुपट्टा था, अच्छी क्वालिटी का, बशीर ने दिया था पहली ईद पर। एक अंगूठी थी, चांदनी, असली नहीं, लेकिन बशीर ने कहा था कि जब अफोर्ड करूंगा असली लूंगा। वो दिन नहीं आया। और एक लिफाफा था जिसमें 3,000 रुपए थे, सालों से जमा किए थे नादिया को अच्छी शूज दिलाने के लिए। कभी ज्यादा जरूरत आती थी, कभी सकीना रुक जाती थी कि नहीं, ये नादिया के लिए है। उसने लिफाफा उठाया, 3,000, पूरी मेहनत 3,000। वो बाहर निकली, पहले गांव की दुकान पर गई, हाजी साहब की दुकान। उन्होंने बशीर को जानते थे, इज्जत करते थे। सकीना ने कहा, हाजी साहब, कुछ काम था, नादिया की शादी है, पैसों की जरूरत है, अगर आप कुछ मदद कर सके मैं वापस कर दूंगी, धीरे धीरे सही। हाजी साहब ने सोचा, फिर कहा, सकीना बीबी, बशीर मरहूम मेरे दोस्त थे, मैं 10,000 दे सकता हूँ, वापस की फिक्र मत करो। सकीना की आंखें भर आईं। नहीं हाजी साहब, ये उधार होगा, मैं वापस करूंगी। हाजी साहब ने कहा, ठीक है बीबी, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो घर गई, लिखा 10,000, बाकी चाहिए 90,000, फिर निकल गई। गांव। अगले हफ्ते सकीना ने जो किया वो नसीमाबाद में काफी सालों तक याद रहा। वो गांव के हर उस घर गई जहां से उम्मीद थी। किसी के घर में काम करके, हाथ मांगे नहीं, काम करके लिए, बर्तन मांजे, कपड़े धोए, आटे की चक्की चलाई। किसी ने 500 रुपए दिए, किसी ने 1,000 रुपए, किसी ने काम के बदले सिर्फ खाना दिया। सकीना ने खाया और शुक्रिया किया। एक घर में एक औरत ने कहा, सकीना, ये सब करने की क्या जरूरत है, रिश्ता छोड़ दो, कोई और आएगा। सकीना ने कहा, बहन, रिश्ता अच्छे घर से है, कामरान सीधा लड़का है, मेरी बेटी को अच्छी जिंदगी मिलेगी, मैं माँ हूँ, ये मेरा काम है। वो औरत चुप हो गई। एक दिन सकीना शहर गई, वहाँ एक कॉन्ट्रैक्टर था जिसे काम करने वाली औरतें चाहिए थी, ईंटें उठाना, मिट्टी साफ करना, कंस्ट्रक्शन साइट पर। सकीना ने काम मांगा। कॉन्ट्रैक्टर ने ऊपर से नीचे देखा, उम्र कितनी है? 52। भारी काम है, मैं कर सकती हूँ। कॉन्ट्रैक्टर ने हाँ कर दी। नादिया को पता नहीं था। सकीना सुबह कहती, जरा काम पर जाती हूँ बेटा। नादिया पूछती, कौन सा काम अम्मी? एक घर में बर्तन वगैरह हैं। झूठ था, प्यार भरा झूठ। एक दिन नादिया स्कूल से जल्दी लौट आई। सकीना अभी घर नहीं आई थी। नादिया ने पड़ोसन से पूछा, अम्मी कहाँ है? उनका कोई काम नहीं जानती तुम? पड़ोसन ने हिचकिचाते हुए कहा, बेटी, तेरी माँ कंस्ट्रक्शन साइट पर है, कुछ हफ्तों से जा रही हैं वहाँ। नादिया का दिल धाक से रह गया।
शाम को जब सकीना आई, हाथ में मिट्टी थी, कमर झुकी हुई थी। नादिया दरवाजे पर खड़ी थी। सकीना ने उसे देखा, रुक गई। नादिया आगे आई, कुछ नहीं बोला, बस सकीना के हाथ पकड़ लिए, मिट्टी वाले, तकलीफ वाले हाथ। रोती रही। सकीना ने कहा, बेटा रो मत। नादिया ने कहा, अम्मी ये शादी नहीं करनी मुझे, कोई और रिश्ता ढूंढेंगे, ऐसा जिसमें इतना ना करना पड़े आपको। सकीना ने नादिया का चेहरा हाथ में लिया। सुन, ये रिश्ता मैंने इसलिए नहीं किया कि लड़का अमीर है, मैंने इसलिए किया कि वो सीधा है। तेरा बाप भी सीधा था, कमजोर था लेकिन सीधा था। जिंदगी में सीधा इंसान मिलना मुश्किल होता है बेटा। और रही बात मेरी, मैं माँ हूँ, ये मेरा काम है। तुझे पढ़ाया, तेरी इज्जत रखी और अब तेरी शादी भी मेरी जिम्मेदारी है। तेरी माँ के हाथ अभी चल रहे हैं तो मैं चलाऊंगी। नादिया कुछ नहीं बोल सकी। 3 महीने बाद पैसे पूरे हो गए थे, 1,04,000। सकीना ने कागज में लिखा और देर तक देखा, फिर उठी, जेवर की दुकान गई, 1 तोला सोना लिया। घर आई, नादिया को बुलाया। नादिया के हाथ में जेवर रखा, ये तेरी अम्मी की तरफ से है। नादिया ने जेवर पकड़ा, फिर सकीना को देखा, फिर जेवर को। अम्मी ये कुछ मत बोल, बस खुश रहे। शादी से 1 रात पहले सकीना बैठी रही देर तक। बशीर की तस्वीर थी सामने, पुरानी, थोड़ी सी ब्लर। सकीना ने कहा धीरे से, जैसे वो सुन सकता हो, बशीर मैंने कर दिया, हमारी बेटी की शादी हो रही है कल, जेवर भी है, खाना भी है, इज्जत भी है। तुम गए तो मैं टूटी नहीं, तुमने कहा था ना कि मैं मजबूत हूँ, तुम सही थे। शादी का दिन, बारात आई। कामरान की अम्मी ने घर देखा, वही छोटा घर, लेकिन इस बार कुछ अलग था। साफ था, सजा हुआ था, खाना खुशबूदार था, नादिया का जोड़ा अच्छा था, जेवर था, और सकीना एक कोने में बैठी थी, सादा कपड़ा, सीधा चेहरा। कामरान की अम्मी पास आई। बीबी आपने बहुत मेहनत की, सुना है हमने। सकीना ने सिर्फ कहा, बेटी है मेरी, क्या नहीं करते माँ बाप। कामरान की अम्मी की आंखें भर आईं। नादिया की रुखसती का वक्त आया। नादिया ने सकीना से लिपट के कहा, अम्मी मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहती। सकीना ने कहा, बेटा मुझे नहीं जाना, तू अपनी जिंदगी में जाना, खुश रहना, बस ये काफी है मुझे। नादिया गई, दरवाजा बंद हुआ। सकीना अंदर आई, बैठी, काफी देर तक खामोशी रही, फिर उठी, चाय बनाई, पी ली, अकेले। 3 महीने बाद नादिया आई, कामरान के साथ। कामरान ने सकीना के हाथ पे 20,000 रखे। अम्मी ये आपका, जो आपने हाजी साहब से लिया था। सकीना ने कहा, बेटा ये जरूरत नहीं। कामरान ने कहा, अम्मी नादिया ने सब बताया, और जो इंसान मेरी बीवी की इज्जत के लिए इतना कर सकता है वो मेरी भी अम्मी है। हिसाब नहीं चाहिए आपको किसी से। सकीना कुछ नहीं बोल सकी। पहली बार काफी अरसे बाद वो रोई, खुशी से। सबक, इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान वो नहीं होता जिसके पास पैसे हैं। सबसे ज्यादा ताकतवर वो होता है जो टूटा हुआ हो, अकेला हो, हाथ खाली हो, लेकिन फिर भी अपने बच्चे के लिए खड़ा रहे। सकीना के पास कुछ नहीं था, न शौहर, न जमीन, न बचत, लेकिन उसके पास एक चीज थी, इज्जत, अपनी भी और बेटी की भी। और उसने वो इज्जत कभी बिकने नहीं दी। अगर आज तुम्हारी माँ जिंदा है, एक बार उनके हाथ देखो, उन हाथों में तुम्हारी पूरी जिंदगी छुपी है। वो हाथ कभी थके नहीं तुम्हारे लिए।